हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला की तहसील जुब्बल स्वतंत्रता पूर्व उन महत्वपूर्ण रियासतों में से एक थी जिनको मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ। जुब्बल के इतिहास और परंपरा के अनुसार जुब्बल राज्य के संस्थापक 12वीं शताब्दी पूर्व सिरमौर राज्य पर राज करते थे, जो कि पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़े आकार का क्षेत्र था। उस समय उनकी राजधानी गिरी नदी के किनारे सिरमौरी ताल में थी, जिसके भग्नावशेष आज भी वहां पर बिखरे पड़े हैं। सिरमौर के राजा उग्रचंद का ग्रीष्म महल हाटकोटी के सोनपुर पहाड़ी पर स्थित था। हाटकोटी एक सुंदर एवं पवित्र स्थल है, जहां देवी दुर्गा का एक मंदिर है और साथ ही पाषाण निर्मित एक शिव मंदिर भी है। राजा उग्रचंद राजकार्य से सिरमौर लौट जाते हैं और अपने परिवार को हाटकोटी में ही छोड़ जाते हैं, किंतु सिरमौरी ताल गिरी नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है और राजा हाटकोटी कभी लौटकर नहीं आते। हाटकोटी में रह रही रानी को जब यह मालूम होता है तो राजा के पुत्रों ने क्रमशः जुब्बल, रावी और सारी रियासतों की स्थापना की। जुब्बल की स्थापना राजा के बड़े बेटे करमचंद ने की थी। शुरुआत में जुब्बल की राजधानी हाटकोटी थी, किंतु बाद में राजधानी जुब्बल स्थानांतरित कर दी गई और कालांतर में राजधानी को देवरा नामक स्थान पर बसाया गया। इस प्रकार जुब्बल रियासत का उदय हुआ। राजाओं की वंश परंपरा में आगे जाकर राजा परसचंद का नाम आता है, जो कि अत्यधिक वीर एवं बहादुर राजा माने जाते हैं। परसचंद के समय जुब्बल ने पुंदर को जीता। पुंदर, जो कि वर्तमान चौपाल तहसील का एक हिस्सा था, किंतु आक्रमण के समय स्थानीय जनता से राजा को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस घटना का विवरण यहाँ के लोक गीतों में आज भी सुनने को मिलता है। इसी परंपरा में इस रियासत के अंतिम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय राजा भगतचंद का नाम आता है, जिन्हें अंग्रेजों ने राजा की उपाधि से नवाजा। इससे पूर्व जुब्बल के शासकों को राणा कहकर पुकारा जाता था। भगतचंद ने जुब्बल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में बिजली का उत्पादन था। एक लघु स्तरीय पन बिजली परियोजना का निर्माण अपने आप में एक क्रांतिकारी एवं सराहनीय कार्य था। राजा भगतचंद ने न केवल बिजली का उत्पादन किया, अपितु जुब्बल रियासत का भूमि बंदोबस्त भी किया। राजस्व वसूली की दृष्टि से जुब्बल पहाड़ी रियासतों में सर्वाधिक उन्नत रियासत थी। राजा भगतचंद के समय देहरादून एवं डोईवाला में चीनी मिलों की स्थापना की गई, जिसमें स्थानीय एवं रियासत के लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार दिया गया। इसके अतिरिक्त शिमला एवं जगाधरी में भी संपत्तियां खरीदी गई। राजा भगतचंद का जन्म सन 1888 में हुआ था। लाहौर से स्नातक हुए राजा भगतचंद पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने विदेश यात्रा भी की थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका अविस्मरणीय योगदान रहा। जुब्बल में इन्होंने सबसे पहले एक स्कूल भी खोला। इनको KCSI की उपाधि से भी नवाजा गया। इसके अतिरिक्त भी अनगिनत ऐसे कार्य किए जिन्होंने राजा भगतचंद को एक अविस्मरणीय व्यक्ति बनाया। यहाँ के प्रसिद्ध लोकगीतों में आज भी राजा भगतचंद का नाम अमर है। स्वतंत्रता पश्चात जुब्बल हिमाचल के महासू जिला का एक अंग बना। पूर्ण राज्यत्व की घोषणा के बाद जुब्बल जिला शिमला की एक तहसील बना। जुब्बल के देवरा में बना भव्य आलीशान महल आज भी इस रियासत के गौरवशाली अतीत का साक्षी है।